नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना में, राजधानी पटना के बाढ़ इलाके के पंडारक थाने के भीतर ही हंगामा हो गया। थाने में घुसकर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए खूब गाली गलौज हुई है और नौबत तो मारपीट तक आ गई थी। मारपीट की बात भी सामने आ रही है कि मारपीट हुई है, लेकिन इसको लेकर एएसपी जो है उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने साफ साफ कहा पुलिस पर कोई हमला नहीं है, लेकिन बदतमीजी की गई थी। मैं भी जब गया था एएसपी साहब के सामने भी बदतमीजी हुई है। राजधानी पटना में क्या हो रहा है, इससे पहले होली के समय पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई थी और इतना ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी पुलिस टीम पर हमला किया गया था। कुल बिहार में 12 जगहों पर हमला हुआ था, 27 पुलिसकर्मी घायल हैं। ऐसे में राजधानी पटना में एक नेताजी ने घुसकर, थाने में घुसकर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए पुलिस से खूब गाली गलौज की है। वहीं पूरे मामले को लेकर जो एएसपी हैं राकेश कुमार जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं, इसमें पुलिस पर हमला नहीं है। पूरा घटनाक्रम यह है कि कल रात में पंडारक थाने को सूचना मिलती है कि घेरापर गांव है पंडारक थाने के अंतर्गत। वहां पे दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और वहां पे कुछ उन लोगों के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना मिली। तत्क्षण पंडारक थाने की टीम वहां पर पहुंची और जो प्रारंभिक छानबीन में ये पता चला कि ये लोग आपस में, ये लोग भाई हैं और किसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हो रहा था। तो इसी क्रम में कुछ 2-3 राउंड गोली चलाई गई। वहाँ से घटनास्थल से खोखा भी एक जब्त किया गया और इन दोनों को थाना लाया गया और इस संबंध में पुलिस के बयान पर एक कांड पंजीकृत किया गया। जब ये कांड पंजीकृत हुआ तो पंडारक के 2 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे और ये एक का नाम मयंक है और दूसरे का नाम प्रशांत है। ये प्रशांत बता रहे थे कि वो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं और ये लोग थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप इनको कैसे ले आए हैं, ये इनको लाना गैर कानूनी है, आप इनको अविलंब थाने से मुक्त कर दीजिए। जब इस बात की सूचना मुझे मिली तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जाने पर पता चला कि ये जो है बहुत उग्र हैं, आवेशित हैं, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्का कर रहे हैं और ये हर हालत में इनको छोड़ने का दबाव बना रहे थे। चूँकि यह सब कृत्य थाना परिसर में संज्ञेय अपराध बनता है और इनका विधिवत इन पर एफआईआर किया गया है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, आप पर भी सर हमला करने का नहीं, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हैं और आवेशित थे, तो मैं जब पहुंचा तो मैं उनसे इस संबंध में परीक्षा करना चाह रहा था, बट उनकी अभद्रता और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और इनके जो कृत्य हैं जो पूर्व में किए गए वह सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और तदनुसार इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये जो धक्का मुक्की ये कर रहे थे, इस क्रम में हमारे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पे गिर गए जिनके घुटने में और अन्य जगहों पे चोट आई है, जिस संबंध में हम लोग इलाज करवाएं। कोई राजनीतिक पार्टी का बताया जा रहा है सर, ये बार-बार कह रहा है। नहीं, ये जो हैं लगातार अपने आप को बता रहे थे कि ये जन सुराज पार्टी के मोकामा से संभावित उम्मीदवार हैं और अनाप शनाप लगातार वहाँ बोल रहे थे। सभी पुलिसकर्मियों को इन्होंने परेशान कर रखा था। तो अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है और हम इसका सत्यापन कर रहे हैं। सर, धमकी भी दी गई है सर पुलिसकर्मियों को? नहीं, तो जो उस दौरान ये, चूँकि जो 2 अभियुक्त लाए गए थे उसमें से एक को बता रहे थे कि ये इनका ड्राइवर है और उनका कहना था कि आप इनको थाने से छोड़ दीजिए, जो कि संभव नहीं था क्योंकि इनके विरुद्ध कांड पंजीकृत हुआ था और हम लोग उनको दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। जो अभी 2 लोग। तो आपने सुना कि एएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, पूरे मामले की बात बताइए। किस तरीके से 2 पक्षों के बीच विवाद था जिसे सुलझाने पुलिस गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसको छुड़ाने के लिए नेताजी लोग पहुंचे थे। नेताजी लोगों ने पुलिस से गाली गलौज भी की, बदतमीजी भी की और मारपीट तक नौबत आ गई। हालांकि ये भी बातें कही जा रही हैं कि 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। हालांकि एएसपी जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कोई हमले की बात नहीं है, बदतमीजी की गई है लेकिन हमला नहीं किया गया है। एएसपी के सामने ही बातें पता चल रही हैं कि हमला हुआ है। ऐसे में बिहार में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है, थाने के भीतर अब बवाल शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर में किस तरीके से जजुआर थाने पर चढ़कर लोगों ने पत्थरबाजी की थी। इतना ही नहीं, 2 एएसआई की मौत भी हो चुकी है बिहार में। तो सवाल तो उठ रहे हैं, कानून
कि रखवाले ही कानून सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।